आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, यानी कि 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को 2026 में हमें व्रत का पारण कैसे करना होगा, जो कि अगले ही दिन सोमवार पड़ रहा है। अगर एक व्रत करते हैं तो दूसरे व्रत सोमवार के दिन ही पड़ रहा है। तो इस स्थिति में हम दोनों ही व्रत एक दिन कैसे करेंगे, और देखिए दोनों व्रत जो करेंगे हम उसका पारण का सही समय क्या करेंगे। देखिए पुत्रदा एकादशी जो होता है ना, संतान संबंधी समस्याओं को छुटकारा मिल जाता है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत न भी करे तो आप छोटा मोटा ऐसे ही सरल पूजा विधि जरूर कर ले अपने संतान की सुख के लिए। तो देखिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद इस तरीके से चौकी लगा ले। एक चौकी पे पीले रंग का आप आसन दे दे और तिलों और फूलों का आसन देते हुए श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप को आपको विराजमान करना होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं विष्णु जी के स्वरूप को यहाँ पे बृहस्पति भगवान को विराजमान कर ली हूँ। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको भी विराजमान करें। साथ में अगर दूसरी फोटो है यानी विग्रह है, मूर्तियां हैं, तो उनको भी विराजमान करें। और सर्वप्रथम गणेश जी की हम पूजा करते हैं, तो साथ में हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। और देखिए यहाँ से फूलों को जल से छीटा देते हुए हम यहाँ पे भाव स्वरूपी स्नान करा देंगे। और देखिए यहाँ पे हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक में आप गाय का देसी घी ले सकते हैं या फिर चाहे तो आप तिल का भी दीपक जला सकते हैं। वस्त्र स्वरूपी हम कलावा गणेश जी को अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा हम विष्णु जी की अर्पित करेंगे। अगर इत्र है तो आप इसमें इत्र लगा दीजिएगा, नहीं इत्र है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए साथ में हम यहाँ पे सभी को चंदन से और रोली से और यहाँ पे कुमकुम से तिलक कर देंगे। तो गणेश जी को चंदन से, विष्णु जी को, सभी को चंदन से तिलक करेंगे। दीपक को थोड़ा सा चंदन से तिलक लगा लेंगे। साथ में हम देखिए सभी को इत्र लगाएंगे, इत्र है तो इत्र लगाएंगे, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और देखिए गणेश जी को हम यहाँ पे दूर्वा अर्पित करेंगे। साथ में हम एक लोटा जल भर कर रख लेंगे सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। उसके बाद हम विष्णु जी को फूल अर्पित करेंगे। तो जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हो, यानी कि फूल है, कोई भी फूल यहाँ पे आप समर्पित कर सकते हैं। विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय। भोग में गणेश जी को अलग से भोग हमने अर्पित किया है। तो आप इसमें मिश्री बताशे जो भी भोग लगाना चाहते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे विष्णु जी को मैं पंचमेवे का भोग लगा रही हूँ। मीठे में मैंने मिश्री रख लिया है, आप यहाँ पे गुड़ और बताशे भी रख सकते हैं। और देखिए पुत्रदा एकादशी पे दूध का विशेष महत्व होता है, तो गाय का दूध का आप भोग जरूर लगाएं विष्णु जी को। और देखिए यहाँ पे फल में जो भी इस समय ऋतु फल मिलते हैं आपको यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। केले भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो एकादशी पे केले का भी विशेष महत्व होता है, विष्णु जी को अति प्रिय है केला। और यहाँ पे अलग से एक पात्र में हम जल भर के रख देंगे विष्णु जी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमने भोग में जल अर्पित किया है और हाथों में देखिए थोड़ा सा तिल ले लेंगे और सभी को तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है। तो थोड़ा सा दिए में हमने डाल दिया, थोड़ा सा हमने जल के लोटे में सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे हम यथा समर्थ कुछ दक्षिणा रख लेंगे, जितना भी आपका समर्थ। और विष्णु जी के भोग में तुलसी दल पत्र होना बहुत जरूरी है। तो तुलसी दल पत्र आप वार के अनुसार जरूर तोड़ के रख ले। अगर तुलसी दल पत्र तोड़ना भूल गए हैं तो आप यहाँ पे तुलसी की माला या फिर तुलसी की सूखी हुई लकड़ी भी रख सकते हैं, या फिर तुलसी के पौधे के नीचे एक दो पत्ते भी गिरे रहते हैं, आप वो भी उठा के यहाँ पे विष्णु जी के पास में रख सकते हैं। और मंजरी के साथ हमने अर्पित किया है, प्रेम पूर्वक हमने यहाँ पे धूप दिखा लिया है और हाथों में थोड़ा सा तिल लेके हम कथा सुन लेंगे। तो यहाँ पे व्रत रखा है तो आपने कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो देखिए आप चाहे तो यहाँ पे कपूर से भी आरती कर सकते हैं, और जो हमने दीपक जलाया है वो भी, उसको भी हम साथ में लेके उससे भी हम आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गणेश जी की आरती कर लेंगे या फिर ओम श्री गणेशाय नमः बोल के विष्णु जी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद इस तरह से दोनों हाथों से अपने को आरती ले लीजिएगा, सभी को आरती दिखा दीजिएगा। घर में सभी देवी देवताओं को, घर में सभी को आरती दे दीजिएगा। हाथ जोड़ के पूजा में कमियों की क्षमा याचना करिएगा। और इस तरीके से दीपक को 3 बार जल वार के दीपक को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये आपकी पूजा संपन्न हुई। बहुत सरल पूजा विधि हमने कर लिया है। और देखिए जो चौकी है आपको वैसे ही रखनी है, पूरे दिन आपको चौकी ऐसे रखनी है। शाम को यहीं पे धूप दीप दिखाइएगा। और देखिए जो भी भोग प्रसाद है, जो दीपक जलाया उसको ठंडा होने के बाद सभी को बांट देंगे। दूध आप अपने बच्चे को जरूर दीजिएगा ताकि उनको उनका आशीर्वाद मिल सके। चौकी आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, शाम को धूप दीप दिखाइएगा। अगले दिन यहाँ पे आप जो ये दक्षिणा रखे हैं, कुछ दक्षिणा पंडित जी को, जैसे सीधा होता है एक इंसान खाने जितना भोजन दान किया जाता है, तो ये आप वो सभी चीजें दान कर दीजिएगा पारणा के समय।
तो आप देखिए, आप चलिए जान लेते हैं कि पारण कैसे करना है, व्रत कैसे रखना है, क्योंकि सभी भक्तजन असमंजस में है कि 2 दिन व्रत पड़ रहा है, तो इस स्थिति में कौन-सा व्रत करना सही होगा। तो देखिए, दोनों ही व्रत बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही व्रत आप कर सकते हैं, पर जो 24 एकादशी का जो व्रत का फल मिलता है, वो द्वादशी युक्त ही फल प्राप्त होता है और इस साल महाद्वादशी पड़ रहा है, तो आप 24 अगस्त को ही व्रत रखिएगा, क्योंकि देखिए जो 23 अगस्त दिन रविवार को जो एकादशी पड़ रही है वो दशमी युक्त एकादशी तो नहीं है, वो भी बहुत अच्छी एकादशी है, पर जो 24 अगस्त दिन सोमवार को जो एकादशी पड़ रही है वो महाद्वादशी युक्त एकादशी हमें मिल रही है और उसी दिन आपको व्रत रखना है। पर जो 23 अगस्त को जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनका 24 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर में पारण का समय मिल रहा है और जो 24 अगस्त को जो व्रत रखेंगे वो मंगलवार को सुबह-सुबह यानी कि 5 बज के कुछ मिनट से लेकर 6 बज के कुछ मिनट तक ही व्रत का पारण करना है। तो इस स्थिति में देखिए जो तो जल्दी उठ जाते हैं वो तो व्रत का पारण सही कर लेंगे, पर जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं उनको उस दिन जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद चौकी पे पूजन करके और अपना व्रत खोलना होगा। तो देखिए चावल युक्त चावल से तो व्रत खोलते हैं, अगर आप चावल नहीं भी बनाए तभी चौकी पे धूप-दीप दिखा लें और थोड़ा-सा वहाँ पे पूजा कर ले, तुलसी दल पत्र समर्पित कर ले और थोड़ा-सा तुलसी दल पत्र लेके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं सही समय पे मंगलवार को। तो देखिए दोनों ही एकादशी पड़ रही है और देखिए 24 को मेरा मानना यही है कि 24 को एकादशी बहुत बढ़िया एकादशी हमें दिन सोमवार को मिल रही है और देखिए भक्त का मैसेज आया था कि क्या हम उस दिन सोमवार का 16 सोमवार का व्रत रख रहे हैं, तो इस स्थिति में वो व्रत कैसे रखेंगे? तो देखिए 16 सोमवार का व्रत है तो आप एकादशी का व्रत भी रख लीजिए और सोमवार का भी व्रत रख लीजिए और किसी-किसी का उस दिन उद्यापन होगा क्योंकि लास्ट सोमवार का व्रत है सावन का तो उस दिन उद्यापन भी होगा। तो उद्यापन भी कैसे करेंगे? तो देखिए उद्यापन में सफेद चीज़ों का उद्यापन दान किया जाता है सोमवार के व्रत में। तो हम तो चावल दान कर नहीं सकते हैं इसलिए आप शक्कर दान कर सकते हैं। अन्नदान भी नहीं किया जाता है एकादशी के अगले दिन दान किया जाता है अन्नदान। तो देख लीजिएगा इस स्थिति में फल कुछ दक्षिणा दान कर दीजिएगा सोमवार के उद्यापन में। मंगलवार को जो उद्यापन करेंगे यानी कि एकादशी का व्रत का दान करेंगे, वो सभी चीज़ें जैसे दान करते हैं एकादशी का एक इंसान सीधा निकाल दीजिएगा। कुछ वहाँ पे हम दक्षिणा रख लेंगे, ये सारी चीज़ें उठा के हम मंदिर में दान करते हैं। कुछ सब्जियाँ दान करते हैं शुद्ध सात्विक वाली। तो देखिए इस स्थिति में 24 अगस्त दिन सोमवार को आपको व्रत रख लेना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। पूजा की अगली वीडियो जो होती है वो आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। जो व्रत कथा है वो भी वीडियो चैनल पे आ चुका है। आप वहाँ पे व्रत की कथा सुन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।